अब इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं यार। जो एक्सरसाइज 2.2 है, 2.2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2.2 के पहले जो एग्जांपल दे रखा है यार बुक में, वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखो एग्जांपल 2, 3, 4 एंड 5, मात्र 4 एग्जांपल है यार, ज्यादा नहीं, मात्र 4, ठीक है। जिसमें से कि एग्जांपल 5 यार हमने जब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे उसी वक्त हमने एग्जांपल 5 कर लिया था। तो अब एग्जांपल 2, 3, 4 करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। और 2.2 की बात करें यार, तो एक्सरसाइज 2.2 में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल कर लेते हैं। देखो एग्जांपल 2 करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बोल रहा है इसका जीरोस फाइंड करो, और जब जीरोस मिल जाएगा, ठीक है, तब एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, उसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 करके लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 10 है, तो 5 2 7 और 5 2 10, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 5 बच गया इधर, इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 आ गया एक ब्रैकेट में, एंड x प्लस 2 आ गया एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो जीरोज मिल गया हमें, ठीक है, जीरोज आ गया, जीरोज आर, ठीक है। क्या क्या आ गया, एक आ गया -5 और एक आ गया -2, ठीक है। अब बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों जीरो, एक होता है सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे करते हैं सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज हमने किया -5 प्लस -2, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, जो पॉलिनोमियल था वो हम एक बार ऊपर में लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये था हमारा पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज ये आ गया, -5 प्लस -2 करेंगे तो ये आ जाएगा -7, ठीक है। ये आ गया माइनस। देखो सम ऑफ जीरोज तुम निकाल रहे हो ना, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता था, रिलेशनशिप किसके बराबर होता था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज करेंगे उसमें माइनस आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हम अपने से 2 बार माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में कुछ आया ही नहीं, तो हम डिनोमिनेटर में 1 तो लिख सकते हैं, अपनी तरफ से हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम देखो ये माइनस का साइन छोड़ दो, 7 बच गया। 7 को क्या बोला जा सकता है, 7 को हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। 7 को 7 के बदले हमने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और 1 के बदले देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो गया 1। तो इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैच कर गया, सम ऑफ जीरोज इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो -5 इंटू -2 कर दिया, तो ये कितना आ गया, +10 आ गया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो होता था रिलेशनशिप, वो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके आगे कोई साइन नहीं होता था, मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आया नहीं आया हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सम ऑफ जीरोस में ध्यान देना है कि माइनस होना चाहिए, ठीक है। नहीं रहेगा तो अपने से 2 बार लगा लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके नीचे 1 अपने तरफ से लगा लेंगे। अब देखो जो 10 है वो यहाँ से मैच कर गया, 10 मैच कर गया ना इससे। 10 को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, 10 के बदले हमने लिखा कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय 1 के बदले हमने क्या बोला, 1 को हम क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मैच कर गया, ठीक है। अभी जो एक्सरसाइज में और क्वेश्चन दे रखे हैं और हम सारा सॉल्व करेंगे, तो और अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो रहा है ना, कि लग रहा है कि अंदर से मेरे को पूरा नहीं समझ में आया, तो एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, उतना करते करते ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लेना वीडियो पूरी। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, बस इसमें इतना ही करना था, जीरोस फाइंड करना था, वो हमने कर लिया, ठीक है।
जीरोज आ गया और रिलेशनशिप बस यही दिखाना था, ये हो गया एज इट इज, ठीक है, जैसे बस इसमें इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है यार, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला एग्जांपल 3 इसमें दे रखा है, फिर से फाइंड द जीरो, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज, बस पॉलिनोमियल चेंज है एंड वही काम करना है, वेरीफाई द रिलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 जीरोज फाइंड करना है, तो इक्वल टू 0 करके लिख दो। अब इसको सॉल्व करो, तो अब देखो यहाँ पे तो यार इसको मिडिल टर्म तो हम ब्रेक कर ही नहीं सकते ना, मिडिल टर्म है ही नहीं यहाँ पे, टी तो हो जाएगा यार एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, देखो इक्वल टू 0, तो एक आ गया एक्स माइनस रूट 3 और हो गया एक्स प्लस रूट 3। इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिट हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स इज इक्वल टू रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो x का देखो 2 वैल्यू आ गया, ठीक है, ये हमने जीरोज फाइंड कर लिया, ये आ गया जीरोज। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है सर इसको एक मेथड और है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को उठा के उधर ले गए तो 3 बन गया, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का साइन लग जाएगा और साथ में रूट का सिंबल, तो भी वही आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक आ गया प्लस रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो ऐसे सॉल्व कर लो ये भी सही है, ऐसे सॉल्व कर लो ये भी सही है, कहीं कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जीरोज, आ गया जीरोज हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो जीरोज आर, एक आ गया रूट 3 और एक आ गया माइनस रूट 3। अब हमें करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो सम ऑफ जीरोज करेंगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोज में क्या हो गया रूट 3 प्लस ऑफ माइनस रूट 3, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ गया इज इक्वल टू 0, ये तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया, 0 आ गया। तो अब देखो सम ऑफ 0 किसके बराबर होता था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब देखो इसको क्या करें, ये तो 0 आ गया और ये हमारा पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, ये तो पॉलिनोमियल को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। अब हम यहाँ पे प्लस 0x भी लिख सकते हैं, माइनस 0x भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x वाला टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, मिसिंग है, तो तुम उसको 0x लिख दिया, अब तुम यहाँ पे प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 का मतलब बात तो बराबर है यार, कुछ होता नहीं है। तो अब यहाँ पे कैसे दिखाएं, ठीक है, तो हम 0 के बदले इक्वल टू 0 के बदले 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यार यहाँ पे फिर 0 के आगे मैंने क्या बोला था, सम ऑफ जीरोज वाले में साथ में एक माइनस का साइन होना जरूरी है, नहीं है तो अपने से लगा लो 2 बार, ठीक है। जैसे अगर कहीं नंबर 5 लिखा हुआ है तो 5 के बदले हम -5 नहीं लिख सकते ना, 5 को हम -5 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं 5 लिखा हुआ है तो उसके आगे हम ऐसे 2 बार तो माइनस लगा सकते हैं ना, बात बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे 0 है, लेकिन 0 है तो 0 तो अपने आप में इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो इसके आगे हम सिर्फ एक बार माइनस लगा दें, ऐसे 2 बार माइनस लगा दें तो 0 में फर्क नहीं पड़ रहा है। एक नंबर लिखा हुआ है 5, इसमें हम अपनी मर्जी से 5 नहीं लगा सकते, माइनस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 है, इसके आगे तुम -0 बोलो या +0 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 में अपने से एक डिनोमिनेटर में 1 तो लगा दिया हमने, ठीक है, और हम यहाँ पे एक माइनस भी लगा सकते हैं, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं -0/1, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस का साइन तो एज इट इज छूट गया, 0 को हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो 0 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आ गया ना, देखो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कभी 0 आ जाए, किसी स्टूडेंट को ऐसे कंफ्यूजन होता है तो बच्चा ऐसे कर सकता है, देखो इसको हटा देते हैं, ये हमने सॉल्व किया, सम ऑफ जीरोज ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, ठीक है। तो तुम एक काम करो, इससे यहाँ पे 1 मत लगाओ, कुछ मत करो, तुम अलग से इसका वैल्यू निकाल लो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू अलग से निकालो, ठीक है। देखो इसका भी वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो माइनस हमने लिख दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, जब यहाँ पे x प्रेजेंट ही नहीं है, x वाला टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हम
कोएफिशिएंट ऑफ x के बदले क्या लिख सकते हैं 0, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो क्या है 1, ठीक है। तो -0/1 आ गया, तो बाई 1 लिखने का हमें जरूरत नहीं है, और 0 के आगे माइनस लगा हुआ है, -0 + 0 बात बराबर है, तो ये पूरा किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। तो देखो सम ऑफ जीरोज वो भी आ गया हमारा जीरोज, एंड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो भी किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं हेंस, ठीक है ना। जब इस तरीके का केस आ जाए तो तुम इस तरीके से भी रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखा सकते हो। हेंस सम ऑफ, जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। सम ऑफ जीरोज √3 + -√3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ रहा है, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आ रहा है 0, और ये 0 किसके बराबर है माइनस, इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, तो √3 इंटू -√3, ठीक है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे हम अपने से 1 तो लगा सकते हैं, -3/1 डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। अब तुम देखो -3 जो है वो क्या है, -3 जो है हमारा ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो -3 को क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -3, तो -3 के बदले हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एंड 1 के बदले क्या लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, यहां भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर 0 आ जाए तब उसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, ठीक है, और आखिरी यार, क्योंकि 5वां एग्जाम्पल हमने कर लिया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस बार देखो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। देखो ये फॉर्मूला वाला टॉपिक बताते वक्त मैंने बताया था कि जो फॉर्मूला होता है उसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो जीरोस दे दे या डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस का ही वैल्यू दे दिया डायरेक्ट, ठीक है, -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला ऐसे पूरा लिख के दिखाओगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब तुम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को जोड़ के नहीं लिखोगे, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर जीरोस दे रखा होता तब जोड़ के लिखते हैं, यहां तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस दे दिया, तुम्हारा काम आसान कर दिया है। -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया 2, तो उसके जगह पे लिख दो 2, तुम्हारा क्या बन गया x² माइनस माइनस में लिखा हो गया प्लस 3x प्लस 2। तो बस यही यार, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, बस यही सब, इतना ही, यही हो गया, खत्म, यही दे रखा है यार, बस यही सब, मतलब इतना लो ग्रेड का क्वेश्चन दे रखा है यार, देखो तुम, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया, एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब बचा एक्सरसाइज में। तो जैसा एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा, और इतना हम और कर लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल, इतना बड़ा चैप्टर जिसमें इतना कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी बुक में बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, खत्म हो गया। देखो अब देखो इसमें क्या है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तुम लोग ओरली में शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखो क्या करना है, हर क्वेश्चन में फाइंड द जीरोस, ठीक है, मात्र 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, जीरोस फाइंड कर लो, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फाइंड कर लो, या a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा वो फाइंड कर लो, और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप। 6 के 6 क्वेश्चन में हमें एक ही काम करना है, रिलेशन वेरीफाई, और कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगेन देखो
हमारा काम यहाँ पे भी आसान कर दिया, डायरेक्ट सम ऑफ जीरो दिया भाई, पहला नंबर है सम ऑफ जीरो और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब हमें जोड़ना भी नहीं है, ठीक है, बस पुट करके बना देना। तो इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में